रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन आमीन या रब्बल आलमीन। अच्छा जी, हमने अब तक जो है वो क्या पढ़ा है उसको थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। यार मुझे लगता है इसकी निब चेंज करने की जरूरत है पेन की। सुनो, इसकी निब चेंज कर देंगे प्लीज। खुरम, यार इस पेन की निब चेंज कर देंगे, चल नहीं रहा। क्या करो? निब, देखो चल नहीं रहा है सही से। इसकी निब निकालो, है या नहीं? पहले दिखाओ। वही है, दिखाओ आप, चलेगी। अच्छा, हमने पढ़ा था बेटा कि कलमे की कितनी इकसाम होती है, शाबाश। वर्ड की कितनी टाइप्स हैं जो बात कर सकते हैं वो बता दें। अनाया नाउन, बता दें। नाउन, वर्ब, हेल्पिंग नाउन, वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। नाउन को पहचानने के लिए हमारे पास आइडेंटिफिकेशन टिप्स कितनी थी? वर्ब। अगर अलिफ लाम आएगा हाँ जी, कहाँ आएगा? आखिर में, एंड पे तो के स्टार्ट स्टार्ट? में, ठीक है, स्टार्ट में स्टार्ट में। ठीक है, और उसके अलावा? तनवीन, हाँ जी, कहाँ? तनवीन कहाँ? एंड में, एंड पे, ठीक है, सही है। तनवीन और अलिफ लाम और, बोलता हाँ जी, बोलता, शाबाश। और ये कहाँ पर होगा? एंड पे कि? एंड में, एंड पे, ठीक है। और बताओ, स्टार्ट की एक और थी, एक और निशानी थी, मीम। स्टार्ट में मीम आ जाएगा, जैसे मुमिन, मुस्लिम, ठीक है ना, मुस्लिम, तो मीम आता है शुरू में। जैसे मुफली होना, मुफली, तो ये मीम शुरू में आ रहा है, ये आपका नाउन है, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा मैंने आपको बताया था, इंटरनेट ठीक चल रहा है? मेरी आवाज सही आ रही है? यार जी। इनका टीवी बंद करवाना, सुनो, इनका टीवी बंद करवाओ। क्या टीवी भाई, पापा को बोलो अच्छा, ये बताओ कि इसके अलावा मैंने आपको कहा था कि एक होता है हमारा सब्जेक्ट, नॉर्मल सब्जेक्ट, ठीक है। जैसे हम इंग्लिश में बात करते हैं तो हम कहते हैं जैसे कि अली, अली स्लैप हमजा, सही है। इसमें सब्जेक्ट कौन है? हमजा, सब्जेक्ट, क्या? सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन है? यानी कि द डूअर, सब्जेक्ट होता है द डूअर, और वर्ब होता है द वर्क डन, ऑब्जेक्ट होता है ऑन विच द वर्क हैज बीन डन। वर्क डन, ठीक है ना। तो इसमें डूअर कौन है? स्लैप किसने किया है? अली, हाँ जी बेटा, बताओ। अली, अली इज द सब्जेक्ट, राइट। सब्जेक्ट कौन होगा? अली, अली सब्जेक्ट है जी, अली सब्जेक्ट है। स्लैप्ड जो है वो क्या है? वर्क डन, दैट इज द वर्ब। और हमजा क्या है? हमजा इज द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट, हाँ जी, इसको अरबिक में फाइल कहते हैं, फाइलुन, ठीक है। डूअर सब्जेक्ट जो होता है वो कौन होता है? फाइल। और ऑब्जेक्ट कौन होता है? मफऊलुन, मफऊलुन, ठीक है। और वर्ब तो आपको पता ही है क्या होता है? फियलुन, फेल, सही है, फेलुन। यानी फेल, फाइल और मफऊल ऐसे होता है, ठीक है। क्या होगा, शाबाश बताओ। और इसकी फॉर्मेशन हमारा नॉर्मली जैसे पहले डूअर होता है, फिर उसके बाद वर्ब होता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट होता है ना इंग्लिश में।
अरबिक में पहले वर्ब होगा, उसके बाद, क्योंकि अरबिक उर्दू वाले जगह से यहाँ से शुरू होती है ना, तो वर्ब, फिर उसके बाद फेल, फिर उसके बाद है सब्जेक्ट, उसके बाद है हमारा ऑब्जेक्ट। इस तरह से आएगा, यानी कि फेल, फिर फाइल, और फिर मफऊल। ये बात समझ आ रही है? यानी इस तरह से फॉर्मेशन बनती है। यानी अगर मैं इसको कहूँ कि स्लैप्ड का वर्ड मैं लिखूं दराबा, दराबा का माना होता है मारना, ठीक है? तो ये इस तरह से लिखा जाएगा कि आलियुन, आलियुन दराबा, सॉरी, अली पहले फाइल बाद में आएगा, वो पहले आएगा। फेल पहले आएगा तो दराबा पहले आएगा, सही है? तो दराबा अलीयुन, और किसको मारा है? हमजा। हमजा, हमजा तन। अब हमें कैसे पता चलेगा अरबिक में कि कौन सा वर्ड फाइल है और कौन सा मफूल, यानी कौन सा सब्जेक्ट है और कौन सा नहीं? वो हमें ये तनवीन बताती है। ये तनवीन या इसकी जो एंड की हरकत होगी ना, वो बताएगी। अगर एंड की हरकत पर दो पेश या एक पेश है, तो इससे ये हमें पता चलता है कि ये जो ये है, ये फाइल है, यानी ये डूअर है, ठीक है? और अगर एंड की हरकत पर दो जबर या एक जबर है, तो फिर ये हमारा जो है वो ऑब्जेक्ट बनता है, यानी मफऊल। ये बात समझ आ रही है? अगर आप इसकी इसकी सेटिंग को चेंज कर दें, तब भी हम पता कैसे चलाएंगे कि जो है डूअर कौन है? इसके एंड वाली हरकत से। जैसे मैंने ये इस तरह लिख दूं, तो हमें किस तरह पता चलेगा अली के डूअर कौन है? दरबा हमज़तन अलीयुन। कैसे पता चला हमें कौन सा, कौन डूअर है, ये पता कैसे चलेगा? वो पहले आएगा। नहीं, जो पहले आएगा नहीं, जो इसकी एंड की हरकत होगी, चाहे ये पहले आए या बाद में आए। एंड पे जो हरकत आ रही है, दो पेश या एक पेश, जो आखिर के पेश होते हैं, या दो पेश या एक पेश होगा ना, ये हमें बताएगा। पेश समझ आता है ना? दो पेश, जबर, जबर ये लफ्ज तो समझ आते हैं? जी। जबर जेर पेश समझ आते हैं ना? हाँ, तो जो पेश होते हैं ना आखिर में, एक पेश हो या दो पेश हो, ये आपका डिपेंड, ये आपका डिसाइड करता है कि ये फेल है, या ये सॉरी ये फाइल है, यानी सब्जेक्ट है, ठीक है? ये डूअर है। और अगर किसी वर्ड पर दो जबर या एक जबर होगा, तो वो डिसाइड करेगा कि ये ऑब्जेक्ट है और ये मफऊलुन है, यानी इस पर काम हुआ है। दरबा यानी किसने किसको मारा है? अली ने हमजा को मारा है। ये बात समझ आई है? अब जी। इसकी एग्जांपल्स और देती हूँ मैं आपको। जैसे खलक़ा, क्या मीनिंग आया? खलका का क्या मीनिंग होता है? टू क्रिएट, ठीक है? और इसमें आपको क्या लग रहा है? ये दोनों नाउन है, ये वर्ब है, ये नाउन है, और ये भी नाउन है, ठीक है? अब इन दोनों नाउन में से डूअर कौन है? किसने किसको पैदा किया? कैसे पता चलेगा? बताओ, कैसे पता चलेगा? क्या डिसाइड, क्या बताया था हमने कि क्या डिसाइड करता है कि कौन सा नाउन सब्जेक्ट है? दो पेश और दो हाँ, जबर। दो जबर या दो पेश या एक पेश भी हो सकता है ना। आपको पता है कि अलिफ लाम आ जाए तो फिर एक पेश रह जाता है ना, तनवीन खत्म हो जाती है। तो अब इसमें देखो अलिफ लाम आया हुआ है दोनों जगह पर, तो इस वजह से ये दो पेश थे, तो दो पेश क्या बन गए? एक पेश बन गया अलिफ लाम की वजह से। ये भी इंसान, इंसानन से इंसाना बन गया। तो अब ये एक पेश या दो पेश डिसाइड करेगा कि कौन डूअर है। डूअर अल्लाह है। क्रिएट यानी कि अल्लाह ने बनाया, अल्लाह ने क्रिएट किया। किसको? किसको क्रिएट किया? इंसाना, इंसान को। बात समझ आई? जी। ठीक जी। है। इसी तरह अगर हम एक और लफ्ज, एक और एग्जाम्पल करते हैं।
ज़रबा महमूदन हामिदुन। अब बताओ कौन फाइल है इसमें, किसने किसको मारा है। ज़रबा का माना होता है मारना। किसने किसको मारा है बताओ। महमूदन है और हामिदुन है। तो किसने किसको मारा है, डूअर कौन होगा इसमें। मेरी आवाज आ रही है। हेलो। आप लोगों को मेरी आवाज आ रही बेटा। जी। तो फिर जवाब भी तो दो। क्या वो समझ नहीं आ रहा। महमूदन दो जबर आ रहा है और हामिदुन दो पेश आ रहा है। तो बताओ डूअर कौन सा होगा, महमूद या हामिद। डूअर कौन होगा। हम हाँ जी बोलो, आवाज नहीं आई मुझे। हमने तो हाँ जी हामिदुन होगा ना, कैसे पता चलेगा। ये दो पेश। और फिर किसने उसको, उसने मारा किसको है, इसको, महमूदन। तो ये हो गया हमारा मफऊल। ये बात समझ आई। समझ में आ रहा है या सिर्फ ऐसे ही गैस लगा रहे थे। थोड़ा समझ आया। थोड़ा बस आपने ये याद रखना है कि एंड की अगर जो तनवीन है ना, ये हमें क्यों कैसे पता चलती है। ये डिसाइड करती है कि अगर दो पेश आ रहे हैं या एक पेश आ रहा है, तो वो आपका सब्जेक्ट बनता है, यानी द मेन कैरेक्टर ऑफ द सेंटेंस, दैट इज द डूअर। ठीक है। अली ने खाना खाया। अली इज ईटिंग। सही है। तो इसमें डूअर कौन है, इसमें डूअर कौन है, अली इज ईटिंग द फूड। तो डूअर क्या है, अली। और ऑब्जेक्ट क्या है, फूड। किस पे जो है वो खाया गया, क्या चीज खाई गई है, खाना। तो ये ऑब्जेक्ट हो गया। और क्या हुआ क्या है खाने के साथ, वर्ब। उसको खाया गया है, ईटिंग। तो वर्ब हो गया ये। ठीक है। तो दो पेश या एक पेश अगर आ रहा होगा, तो वो हमें बताएगा कि ये सब्जेक्ट या डूअर है। और अगर दो जबर या एक जबर आ रहा होगा, तो वो हमें समझ आएगा कि ये सेंटेंस में ऑब्जेक्ट बन रहा है। ठीक है, ये बात समझ आई। अब जी। जैसे देखो, अब देखो मैंने लिखा खलकल, ओहो, खलकल लाहु अल अर्द। अब बताओ क्या क्या लिखा है, अर्थ का क्या मीनिंग होता है। अर्थ का मीनिंग पता है। नहीं पता तो नहीं बोलो, कुछ बोलो लेकिन। नहीं। ठीक है। इंग्लिश में आप जमीन को क्या कहते हैं, ये क्या है, अर्थ। इसी लफ्ज से निकला है अर्थ, इंग्लिश का अर्थ और अरबिक का अर्थ एक ही मीनिंग है, अर्थ। इसका मीनिंग क्या होता है, जमीन इस दुनिया। तो अल्लाह ताला ने ये दुनिया बनाई है, खलक़ल्लाहुल अर्दा। तो बनाने वाला कौन, डूअर कौन इसमें, हेलो। डूअर कौन है इसमें, हेलो। अल्लाह। और बनाया क्या, फर्स्ट। अर्थ को बनाया। ठीक है। सही। तो अब इससे आपको ये समझ आया कि फाइल क्या होता है। ठीक है, फाइल कौन होता है, फाइल कौन होता है, हु इज द फाइल। प्योर। यस द डूअर। ठीक है। अब ये तो आपको पता चल गया कि जो आपको दो पेज या दो पेज से या एक पेज से पता चलेगा कि फाइल कौन है। कल मैंने एक बात की थी आपको कि इस्मुल फाइल भी एक चीज होती है। ठीक है ना, इस्मुल फाइल। इस्मुल फाइल तक जाने के लिए आपको पहले रूट वर्ड्स को देखना पड़ेगा। चलें पहले अगर फर्ज करें कि एक लफ्ज, एक मैं आपको वर्ब देती हूँ सजादा। तो ये एक वर्ब है। ठीक है, रूट वर्ड नहीं जाएंगे, पहले हम वर्ब से जाएंगे। वर्ब से, किसी वर्ब से हम इस्मुल फाइल बनाएंगे।
यानी अगर कोई शख्स, अगर कोई जो नाउन है वो वर्ब से डिराइव्ड होगा तो हम उस नाउन को इस्मुल फाइल कहेंगे। जैसे सजदा का मीनिंग होता है सजदा, सजदा से निकला है, ठीक है। सजदा यानी सजदा का माना होता है ही डज सजदा, या ही डिड सजदा, सही है, या ही डिड प्रोस्ट्रेट। यानी ये काम है जो कि पास्ट टेंस में हुआ है, सजदा। अगर इसका हम इस्मुल फाइल बनाना चाहेंगे तो ये इसी पैटर्न पे बनेगा, फाइलुन के पैटर्न पे। अगर सजदा से फाइलुन का पैटर्न लें तो देखें, अगर ये फाइलुन किससे निकला है, फाला के पैटर्न से। सजदा, फाला सेम सेम है। फाला तीनों पे जबर है, सजदा तीनों पे जबर है। फाला से ये फाइलुन कैसे बना कि इस पहले वाले के बाद अलिफ ऐड हुआ है, इस थर्ड वाले पर जेर आया है, और इस पर पेश आ गया है। तो अगर हम इसी तरह ये करें तो कैसे बनेगा, सीन है, सीन के बाद लगा दिया हमने अलिफ, और इसके बाद हमने ये जो जीम था, ये यानी कि सेकंड वाला था, इस पे हमने जेर दिया, और जो आखिर वाला है उसके ऊपर हमने दो पेश डाल दिया। तो क्या बना ये क्या बना? सजीदुन। नहीं, सजिदुन नहीं, साजिदुन। क्या बना? साजिदुन। तो साजिदुन, साजिदुन का माना क्या बनेगा, इसका माना था सजदा, तो साजिदुन का माना होगा सजदा, उल्टा लिख दिया, सजदा करने वाला, ठीक है, सजदा करने वाला, ठीक है। इसी तरह अगर मैं इस लफ्ज से लिखूं कफारा, क फ और रा, कफारा। कफारा से बनाए तो क्या बनेगा, ये काफ हो गया, इसके साथ अलिफ लगा दिया, फा को जेर दे दिया, और रे को हमने दो जेर, क्या बना, क्या बना? काफिर। जी, काफिरुन। तो काफिरुन का माना क्या होगा, कुफर करने वाला, सही है। ये भी फाइल बन रहे हैं, ये सब भी काम कर रहे हैं ना, ये काम करने वाला, दीज आर ऑल द डूअर्स, दे आर ऑल डूअर्स। लेकिन इनका एक पैटर्न है, ये किसी एक खास पैटर्न पे जा रहे हैं, इस फाइलुन के पैटर्न पे बने हुए हैं। अभी हम पीछे जो पढ़ रहे थे जिसमें हमने अल्लाहू को फाइल लिखा, इसी तरह हमने हामिदुन को फाइल देखा, तो हामिदुन हमारा वैसे तो था ही डुअर, लेकिन ये देखो हामिदुन भी इसी पैटर्न पे था, लेकिन तो इसका मतलब ये डुअर भी था, यानी कि नॉर्मली फाइल भी था और इस्मुल फाइल भी था, ठीक है। अल्लाहू फाइल तो है बट इस्मुल फाइल नहीं है, ठीक है। कफरा, अब का इसी से देखो, हा मीम दाल, हमीदा, हमीदा का माना होता है द ही प्रेजेस, द वन हु प्रेजेस, हमीदा, ही प्रेज, उसने तारीफ की, ठीक है, हमीदा। अब जब इसी से बनेगा तो क्या बनेगा, हा अलिफ और ये मीम, मीम पर हमारा जेर, और ये क्या बन गया, क्या बन गया, हामिदुन। हामिदुन। तो हामिदुन क्या है, द वन हु प्रेजेस, यानी हमद करने वाला, हमद करने वाला, समझ आई है। इसी से आप बनाओगे आइन बा दाल, अबदा, अबदा माना टू वॉरशिप, अबदा। अब इसी से बनाओगे तो आइन अलिफ बा देर और दाल दो पेश, क्या बना, आबिदुन। आबिदुन। कल हमने पढ़ा था आबिदुन, तो मैंने आपसे कहा था कि ये वर्ब नहीं है, इसमें आ तो रहा है वर्शिप का काम करने वाला, लेकिन ये वर्ब नहीं है, ये इसम है। और वो क्यों है, क्योंकि इसका माना है इबादत करने वाला, इबादत करने वाला, लेकिन ये फेल है, ये वर्ब नहीं है, डुअर है। ये बात समझ आई है आपको बेटा? हाँ। इस पैटर्न पे अगर कोई चीज बनी हुई होगी ना, फाइलुन के पैटर्न पे, फाइलुन साजिदुन,
फाइलुन काफिरुन, फाइलुन हामिदुन, फाइलुन आबिदुन। इसी से बहुत सारे बनते हैं। इसी से बनता है खालिदुन। देखो लफ्ज में और बनाती जा रही हूँ, देखो आपको अब डायरेक्ट दे रही हूँ मैं। खालिदुन। ऐसे ही मुनाफिकुन, सेम वर्ड है बस मीम पे वो आ रहा है, मुनाफिकुन। इसी तरह मुस नहीं, मुस्लिमुन नहीं। ये आपको अलिफ के साथ ही वाले देती हूँ ताकि आपको याद रहे। सारिकुन, सारिकुन का माना होता है चोरी करने वाला। फिर है साइकुन, साइकुन का माना होता है गाड़ी चलाने वाला, ड्राइवर। साइकुन। खालिदुन माना हमेशा रहने वाला। मुनाफिकुन माना, मुनाफिकुन माना मुनाफकत करने वाला, यानी जिसके दिल में ईमान नहीं होता। फिर उसके बाद सारे कौन मैंने बता दिया। ऐसे और कौन से वर्ड्स होंगे? अम, जहन में नहीं आते एकदम से। साजिदुन हो गया, आबिदुन हो गया। जालिसुन, जालिसुन का माना होता है बैठने वाला। ठीक है। जाहिबुन, जाहिबुन का माना होता है जाने वाला। कोई चल के चला जाए उसको कहते हैं जाहिबुन। फिर उसी तरह लफ्ज होता है आ, अब और मुझे लफ्ज याद नहीं आ रहे, चलो यहीं तक रखते हैं इसको। क्या ये बात आपको समझ आ गई कि किस तरह से फाइल जो है वो आपके चेंज होंगे, पैटर्न चेंज होगा? जी। ठीक है। तो अब कल वाली जो हम सूरत पढ़ रहे थे ना, हम उसको देखते हैं। अब उसमें हम ये उसको हम उसमें ढूंढते हैं कि कुछ और वर्ड्स में मिल जाए आपको। जाहिबुन, आबिदुन, चला गया, मैंने अपना खोला ही नहीं था। क्या चाहिए आपको वैसे? जी नहीं, अभी मैं आप कुछ भी नहीं, आप जाके सो जाइए। मुझे पानी पिलाए एक गिलास, बहुत साफ साफ ग्लास। सो ये शेयर हो रहा है बेटा? जी। जी। ठीक है। ये देखें, गासिकिन। अब अगर दो पेज की जगह दो जेर लग जाए, लेकिन ये है तो देखो उसी पैटर्न पे, गासिकुन। क्योंकि दो पेज दो जेर दो जबर तो आपके किसी कंडीशन पे लगते हैं ना, लेकिन ये है इस्मुल फाइल ही। नजर आ रहा है? फाइलुन के पैटर्न पे गासिकुन। इसी तरह ये देखो, हासिदिन, या अगर आप हासिदुन कर दो इसको तो वही सेम पैटर्न पे है। हासिदुन, हसदा से। नहीं, कुछ मत करो, जाओ यहाँ से। समझ आ रही है बेटा? अभी जरा और देखो, और भी कुछ वर्ड्स निकल आए। हासिदुन का माना क्या होता है? हासिदुन का माना किसी को पता है? हसद करने हसद, वाला। हाँ, बोलो बोलो। हसद करने वाला। हाँ, हसद करने वाला। हसद क्या होती है? जेलिसी। यानी जो जेलिस होता है उसको हम कहते हैं हासिदुन। और गासिकुन का क्या माना होता है? वासिक का माना होता है जो चीज कवर कर लेती है, किसी भी चीज को कोई कवर कर दे किसी चीज को तो उसे कहते हैं वासिकुन। यानी रात को वासिक इसलिए कहते हैं क्योंकि वो हर चीज को अपने अंदर क्या करती है? कवर कर लेती है, हर चीज को क्या करती है? छुपा देती है। तो छुपा लेने वाले को कहते हैं गासिक। ठीक है। इसी तरह आगे देखो, और कुछ वर्ड्स ढूंढते हैं हम इसमें। देखो काफिरुन है ये, आबिदुन, ये रहा आबिदुन। अब ये जो आबिदुन है ना, ये दोनों आबिदुन के ही प्लूरल है। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे कि किस तरह से हम प्लूरल बनाते हैं इस्मुल फाइल को। तो इंशाल्लाह वो फिर आपको समझ आएगा। देखिए अभी अभी मैं सिर्फ सिंगुलर पढ़ा रही हूँ, तो वो जरूरी नहीं है कि हर जगह सिंगुलर आपको कुरान मजीद में एकदम मिल जाए। वो डिफरेंट फॉर्मेशन फॉर्मेशन में नजर आएंगे, लेकिन
तो आप उसको पहचान मतलब एकदम मुश्किल होती है। देखो ये फाला, फाला का माना क्या होता है, वर्ब होता है ना, काम करना। तो अलम तरा कैफा फाला, फाला मीन्स काम करना, तो कैसे किया, ये माना बनता है इसका। अच्छा, इसमें भी कोई ऐसा इसमें फाइल नजर नहीं आया, इसमें भी नहीं है। एक आधा और नजर आ जाए ना, सुकून हो जाए। ये देखो वक़ाल अल इंसानु मालहा, वक़ाला और कहा, अल इंसानु किसने कहा। देखो नून के ऊपर पेश नजर आ रहा है, जिस पेश से हमें क्या पता चल रहा है, कहने वाला कौन है। इंसान। हाँ, अगर इस पे इंसाना होता ना, तो हम कहते उसने कहा इंसान से, फिर हम कौला के अंदर ही उसका डुअर ढूंढ देते। हम फिर इंसान को डुअर नहीं बनाते अगर इस पे जबर होता तो। सही है। ये देखें रब्बा का, रब्बा पे जबर आ रहा है, तो यानी रब्बा काम करने वाला नहीं है। रब्बा बी अन्न रब्बा का औहाला, ऐसे है। अच्छा, देखो इदा जुलजिलतिल अर्दू, जब हिलेगी या जलजला आएगा, तो हिलेगी, कौन हिलेगी, अल अर्दू। अर्थ का माना क्या बताया मैंने अभी आपको, क्या माना बताया था अभी मैंने अर्थ का। अर्थ। जी अर्थ, जमीन। जब जमीन हिलेगी कैसे, जिलजालहा, जलजले के साथ। वह अखरजतिल अर्दू, और निकाल देगी कौन, कौन निकाल देगी, अर्दू, यानी जमीन ही निकाल देगी। असफालहा, अपने सारे बोझ, यानी जो कुछ भी उसके अंदर है वो सब कुछ निकाल देगी। तो ये पेज से हमको पता चलता है कि ये इसमें से फाइल कौन सा है। कुछ कुछ समझ आ रहा है ये बात। देखो रसूलुम, यहाँ जी। दो पेश आ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर ये मेन कैरेक्टर यहाँ पर रसूल है। रसूल मिन अल्लाही यतलू, तिलावत करता है रसूल। कौन तिलावत करता है, यतलू, तिलावत करता है रसूल। और रसूल कहाँ से आया है, मिन अल्लाही, अल्लाह की तरफ से। तो अल्लाह यहाँ पे डुअर नहीं है, इसे जेर आ रही है। डुअर कौन है, पेश वाला। तो यतलू तिलावत करने वाला कौन है, रसूल, जो तिलावत कर रहा है। और किस चीज की तिलावत कर रहा है, सुहूफम, ये देखो दो जबर, यानी मफूल, तिलावत किसकी की जा रही है, सुहूफम मुतहरा, यानी पाक। मुतहरा का माना होता है पाक, सही है, पाक साफ मुकद्दस सैक्रेड। और सुहूफन का माना होता है पेपर्स, सहीफे। यानी अल्लाह की तरफ से जो पाक वही है, जो अल्लाह के जो इसको सुहूफन इंस्क्रिप्ट को भी कहते हैं, स्क्रिप्चर्स को भी कहते हैं। तो सुहूफन पाक सैक्रेड स्क्रिप्चर्स को पढ़ने वाला कौन है, रसूल। समझ आ रही बात। अब ये जी। देखो, हत्ता तातियाहुमुल बय्यिनातु, अब बय्यिनातु आने वाली कौन है, बय्यिना। यहां तक के आ जाए उनके पास बय्यिना, बय्यिना क्या होती है, रोशन दलील, कोई ऐसी रोशन चीज या ऐसी वाजे बात कि जो सब कुछ प्रूफ कर दे, एक प्रूफ, क्या कहते हैं, वैलिड प्रूफ, बय्यिना। ठीक है, तो बस ये चीजें आपको समझा रही थी कि आज हमने फाइल पढ़ा है, और फाइल का हमने इस्मुल फाइल पढ़ा है, ये याद रखिएगा। ठीक है, कल नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह हम इसको रिवाइज करेंगे। यहीं तक रखते हैं क्लास को। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम।